Hello and welcome to this awesome place known as ASAP English. This is me, शैल पाठक, and आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने idioms. कुछ स्पेसिफिक टाइप के idioms मैं उठा के लेके आया हूँ. उससे पहले मैं स्पेसिफिकली idioms के बारे में बात कर लेता हूँ कि idioms एक्चुअली में होता क्या है. idioms को हिंदी में मुहावरे या लोकाक्ति कहा जाता है ना. एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ. जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं, आप सभी जानते होंगे. एक मुहावरा है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, या दूसरा ले लेता हूँ भैंस के आगे बीन बजाना, है ना. इसका एग्जैक्ट मतलब होता है मूर्ख इंसान. जैसे मैं कहता हूँ कि यार उससे बात करना तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है. अब भैंस क्या है एंड बीन क्या है, एंड ये दोनों चीज़ें मूर्ख इंसान से कैसे कनेक्टेड हैं. एक्चुअली में हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में कहानियाँ चलती हुई आ रही हैं. जिस तरीके से लोकगीत हैं उसी तरीके से लोक कहानी है ना, जो कि काफ़ी समय से चलती हुई आ रही हैं. अब एक कहानी होती है, उसमें से एक सीख निकल के आती है या उसमें से एक सार निकल के आता है. वो होते हैं मुहावरे, है ना. हर मुहावरे के पीछे एक कहानी होती है. हर ईडियम्स के पीछे एक कहानी होती है. जैसे मैं कहूँ सांप सूंघ गया, अब एक्चुअली में थोड़ी सांप निकल के चला गया. वो उसका मतलब होता है शांत हो जाना, फेंट हो जाना अचानक से. उसका मतलब होता है सांप सूंघ गया. अब ये कहानी है एक, है ना. एक कहानी का सार निकल के आया है मुहावरे के रूप में, ईडियम्स के रूप में. इनको कहते हैं ईडियम्स, लोकाक्तियां और मुहावरे. आज मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसे ईडियम्स की जो मून से रिलेटेड हैं, है ना. या तो उनमें वो वर्ड यूज हुआ होगा ईडियम्स में मून, या फिर उसके कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होंगे जो मून से रिलेटेड होंगे. आइए उनको एक एक करके देखते हैं. नंबर 1, ओवर द मून. इट मीन्स टू बी वेरी हैप्पी. इसका मतलब है बहुत ज्यादा खुश हो जाना. एग्जाम्पल, ही वॉज ओवर द मून अबाउट हिज न्यू बाइक. वो बहुत खुश था अपनी नई बाइक को लेके. नंबर 2, आस्क्स फॉर द मून. इट मीन्स टू वॉन्ट समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू गेट. एक ऐसी चीज मांगना जिसे पाना बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा एकदम नामुमकिन है. एग्जाम्पल, अ न्यू कार फॉर द बर्थडे. ही इज आस्किंग फॉर द मून. बर्थडे पे नई कार. वो ऐसी चीज मांग रहा है जिसे देना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है. नंबर 3, वंस इन अ न्यू मून. इट मीन्स वेरी रेयरली. जिसका मतलब है जिसकी संभावना बहुत कम है, कभी कभार, बिल्कुल बहुत मुश्किल से. एग्जाम्पल, शी लिव्स फार अवे सो आई ओनली सी हर वंस इन अ ब्लू मून. वो बहुत दूर रहती है, सो उसे देखना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन के बराबर है. कभी कभार शायद एक आध बार देख लिया तो देख लिया, वैसे बहुत मुश्किल है. नंबर 4, प्रॉमिस द मून. इट मीन्स टू मेक एक्स्ट्रावेगेंट प्रॉमिस. इसका मतलब है एक ऐसा वादा करना जो खर्चीला है. एग्जाम्पल, माई बॉस प्रॉमिस द मून बट नेवर गेव मी अ रेज. मेरे बॉस ने मुझसे वादा किया लेकिन कभी भी मुझे रेज नहीं दिया, रेज नहीं मिला. नंबर 5, रीच फॉर द मून. It means to try to achieve something that is particularly difficult. इसका मतलब कुछ ऐसी चीज हासिल करना जो कि बहुत मुश्किल है. Example, my parents always taught me to reach for the moon. मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे सिखाया है वो चीज अचीव करना जो कि मुश्किल हो. Number 6 and the last one, many moons ago. It means a long time ago. इसका मतलब है बहुत पहले की बात है. एग्जाम्पल, आई वेंट टू लखनऊ मैनी मून्स अगो. मैं लखनऊ गया था बहुत समय पहले. इस तरह के और ऑसम कंटेंट के लिए आप मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं. आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं.